शहद अगर जम गया है तो या तो ये नकली है या मिलावट वाला है। यही मिसकंसेप्शन अक्सर लोगों को होता है, आइए इसे दूर करते हैं। शहद का जमना एक्चुअल में एक नेचुरल प्रोसेस की वजह से होता है जिसे क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। क्रिस्टलाइजेशन मतलब है कि अगर किसी सॉल्यूशन में एक कंपोनेंट बहुत हायर कंसंट्रेशन में है तो उसके पार्टिकल्स बहुत करीब आ जाते हैं और वो क्रिस्टल फॉर्म कर लेते हैं और वो सॉल्यूशन हमें जमा हुआ नजर आने लगता है। जैसे अगर आप 100 ml पानी में 40-50 ग्राम नमक डाल देंगे तो पानी की घोलने की कैपेसिटी से ज़्यादा उसमें नमक है, तो अब क्या होगा कि उसको थोड़ी दिन भी आप रख देंगे या थोड़ी देर रख देंगे तो उसमें क्रिस्टल फॉर्म्स होने लग जाएंगे। इसी तरह से शहद में भी ग्लूकोज, फ्रक्टोज और सुक्रोज काफ़ी हाई कंसंट्रेशन में होते हैं, इसलिए इनमें भी क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है। शहद का क्रिस्टलाइजेशन काफ़ी फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन से फूलों के रस से शहद तैयार किया गया है। फूलों के टाइप के हिसाब से, मतलब कि कौन से फूल से रस लिया गया है, कुछ हफ्ते, कुछ दिन, कुछ महीने तक भी क्रिस्टलाइजेशन में लग सकते हैं। सबसे जल्दी और सबसे ज़्यादा क्रिस्टलाइजेशन उस शहद में होता है जो कि सरसों के फूलों के रस से बना हो, जैसे कि ये शहद। और दूसरी तरफ है ये शहद, जो कि आप देख सकते हैं इसका रंग और इसकी कंसिस्टेंसी वैसा ही जैसा कि मार्केट में मिलता है। ये प्रोसेस शहद है, ये रॉ हनी को हीट अप करके बनाया जाता है। रीज़न ये है कि क्योंकि कंपनीज़ को पैकेजिंग जो है लंबे टाइम के लिए सोचते हुए तैयार करनी होती है, इसलिए वो ऐसे प्रोसेस करते हैं और इसको जो है हीट अप करके इसका मॉइस्चर कम कर देते हैं ताकि फर्मेंटेशन के या फंगस के चांसेस कम हो जाएं। लेकिन हीटअप करने से होता यह है कि अपनी क्रिस्टलाइजेशन की जो प्रॉपर्टी है उसको भी ये काफ़ी हद तक खो देता है और साथ ही खो देता है अपनी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़। प्रोसेस्ड हनी जमता तो नहीं लेकिन किसी फ़ायदे का भी नहीं होता। और इस मिसकंसेप्शन में कि जमा हुआ हनी जो है वो ख़राब है, हम इसे यूज़ नहीं करते या फेंक देते हैं या इसे नकली या मिलावट वाला समझ करके इसको डिस्कार्ड कर देते हैं। यह है हमारा रॉ एंड प्योर हनी। इसकी कंसिस्टेंसी देखिए और इसका रंग देखें। रंग लगभग सफ़ेद सा ही है, हल्का सा येलो है और गाढ़ापन है इसका बिल्कुल घी जैसा। अब हम इसमें से कुछ हनी लेकर के इसको प्रोसेस करके आपको दिखाएंगे। डायरेक्ट हीट पे शहद को गर्म नहीं करते हैं, इसलिए हमने इसको डबल बॉयलर की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश की है। अब इसको कुछ देर के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे, गर्म होने देंगे। और ये अब हमने इसको कुछ देर गर्म करके प्रोसेस कर लिया है। प्रोसेस में सिर्फ इसको गर्म ही करते हैं। ये है आपका रॉ शहद और ये है आपका प्रोसेस शहद। असली दोनों ही हैं, प्योर दोनों ही हैं, लेकिन इसमें सिर्फ टेस्ट है और इसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी। टेस्ट के लिए चाहिए तो ये भी चलेगा, लेकिन अगर आप मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ चाहते हैं, आप चाहते हैं हेल्थ बेनिफिट्स हों, तो फिर आपकी चॉइस यही होना चाहिए। और अगर आपको इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो आप मुझे DM कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।